हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एटीट्यूड के बारे में। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे कि हमें मेंटल एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड की क्या ज़रूरत है, हमें एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग थिंकिंग की क्या ज़रूरत है। सेकेंड क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे वो है हाउ का, कि हम अपने मेंटल एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाएं कैसे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन के लाइफ स्ट्रगल्स अगर हम देखते हैं तो उससे हमें क्लियरली पता चलता है कि उनके पास बहुत सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस थी, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड की वजह से वो उन सारी सिचुएशंस को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर पाए, या शायद ये भी कह सकते हैं कि शायद उसी चीज़ की वजह से, स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड की वजह से वो प्रेसिडेंट बन पाए। स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड ने ही उनकी हेल्प करी हर छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में और सॉल्व करने में। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एडिसन का। जब एडिसन बल्ब इन्वेंट कर रहे थे, उन्होंने 1000 टाइम्स बल्ब ट्राई किया था। उसके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स आए होंगे। क्या रीज़न था उनकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के पीछे? उनकी स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के पीछे उनकी मदर थी, जो बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिनकी थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जब एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था और उनके टीचर्स ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, तब उनकी मदर ही थी जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था। कि मदर की स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड की वजह से एडिसन की अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हो पाई और एडिसन ने इतना कुछ अचीव किया। या हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी मदर की स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड की वजह से वो सारे सेटबैक्स को बहुत ही ईजिली ओवरकम कर पाए। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। कोई भी छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक रियलिटी में तब स्टैब्लिश होती है जब उसका माइंड में आइडिया आता है। पहले वो इन द फॉर्म ऑफ थॉट, द फॉर्म ऑफ आइडिया उस पर्सन के, क्रिएटर के माइंड में होती है, और वो रियलिटी में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, हम टेस्ला को देखें, फोर्ड को देखें, भी बड़ी से छोटी कंपनी हो, जो कि पॉइंट आउट करता है हमारी पावरफुल थॉट्स पर, पावरफुल थिंकिंग पर। कोई घर बनाए तो पहले उस घर का ब्लूप्रिंट रेडी होगा, हर एक चीज़ सेट होगी, उसके बाद घर बनेगा। अगर जैसे कि इस वीडियो को देखें, पहले इस वीडियो की स्क्रिप्ट बनेगी, इसका एक आइडिया आएगा, उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनेगी, उसके बाद बाकी काम होगा। इसलिए हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि आप उस जगह पर नहीं जा सकते जिस जगह के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। अगर आप अपनी वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आप उस जगह पर जा नहीं सकते जिसके बारे में आपने लिस्ट में लिखा ही नहीं है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। सपोज एक स्टूडेंट का टारगेट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जैसे तैसे कर उसे पास होना है। अगर हम अपने आप ही एस्टिमेट लगाएं कि उस चीज़ का क्या आउटकम होगा, हो सकता है वो पास भी ना हो पाए। ज़्यादातर केसेस में देखा जिनका टारगेट यही होता है कि बस वो पास हो, वो बच्चे पास भी नहीं हो पाते, या होते हैं तो बिल्कुल 1 या 2 नंबर के मार्जिन से, जस्ट पास। क्यों? इसकी रीज़न को हम डीपली अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि यही हमारी मेंटालिटी, हमारी मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये डे टू डे एग्जाम्पल्स बहुत ही क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा मेंटल एटीट्यूड जिस तरीके का है उसी तरीके की हमारी रियलिटी बनती जाती है। अगर हम ऐसी ही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं स्टीफन हॉकिंग का। सपोज करते हैं 2 पर्सन हैं जिनके पास स्टीफन हॉकिंग जैसी सिचुएशन आती है। एक तो स्टीफन हॉकिंग खुद है और एक अदर पर्सन है जिसका लो मेंटल एटीट्यूड है। और स्टीफन हॉकिंग हमें पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के पर्सन है। दोनों के पास सेम कंडीशन आई कि न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है और बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने जिस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर उस सिचुएशन को बहुत ही ईजिली ओवरकम कर पाया और अपनी थ्योरीज दी, साइंस की फील्ड में जो उन्होंने मार्वेलस कंट्रीब्यूशन दिया, कि और पर्सन जो कि लो मेंटल एटीट्यूड का होता वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। और हर किसी की लाइफ में हर कोई भी सिचुएशन बिना बताए ही आती है, क्योंकि इजीली पॉइंट आउट करता है या प्रूफ करता है कि हमें अपने मेंटल एटीट्यूड पर, अपनी थिंकिंग पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें अपनी थिंकिंग और अपनी मेंटालिटी को और मेंटल एटीट्यूड को देने की है। अगर हम कंसीडर करते हैं इसी सिचुएशन को, कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन को, काफ़ी लोगों की इस टाइम पे जॉब्स चली गई हैं, काफ़ी लोगों को सैलरी कम मिल रही है, सैलरी मिल ही नहीं रही है। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के होंगे, झटका दोनों लोगों को लगा होगा, जो लो मेंटल वाले भी हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल वाले भी हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड वाले लोग हैं वो इस सिचुएशन के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे या इस सिचुएशन को ईजिली ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन जो लो मेंटल एटीट्यूड वाले लोग हैं उन्हें इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। अब ये सिचुएशन ऐसी है जो अनअवॉइडेबल है, ये सिचुएशन सबको बिना बताए आई है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मेंटल एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
अब सबसे पहली बात है कि हमारा मेंटल एटीट्यूड बनता कैसे है, और फिर सेकंड क्वेश्चन हम आंसर करेंगे हाउ का, कि हाउ टू फॉर्म अ गुड मेंटल एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। तो जिस तरीके की हमारी थॉट्स होती हैं, उन्हीं थॉट्स से हमारी हैबिट्स बनती हैं, हमारी हैबिचुअल थिंकिंग बनती है, और उसी हैबिचुअल थिंकिंग के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस बनते हैं, हमारा बिहेवियर बनता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है, हमारा कैरेक्टर बनता है। इस चीज़ को क्लियरली समझने के लिए सपोज आप किसी हॉट स्टोव के पास जाके खड़े होते हो और अपने हाथ उस पर रख देते हो, तो एकदम से आपके दिमाग में क्या थॉट आएगी, हाथ अपना पीछे लो, बिकॉज आपको पेन हो रहा है, तभी आप पीछे लोगे। तो थॉट आया, उसी के बेस पर आपने एक्शन लिया। तो ये एक तरह से कि हमारी स्टिमुलस आया, उसी के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में थॉट आया। अब काफ़ी थॉट जो हमारी डे टू डे में चल रहे हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेवियर है। नाउ डे टू डे की थॉट्स कहाँ से आ रही हैं? डे टू डे की थॉट्स आ रही हैं या तो हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ सोच रहे हैं, या हम इधर उधर से इन्फॉर्मेशन, या हमारे आसपास कोई कुछ आकर बोल रहा है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो आसपास से हमारे आसपास आ रही है विदाउट फिल्टर, हम पॉजिटिव को भी सुन रहे हैं, नेगेटिव को भी सुन रहे हैं, मिक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसी तरीके की हमारी थिंकिंग बन रही है। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है, अगर हम किसी और पर्सन को सुन रहे हैं जो कि बहुत ही लो मेंटल एटीट्यूड थिंकिंग वाला है, तो हमारे अंदर किस तरीके की थॉट्स और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है। सिमिलरली अगर हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं जो कि लो मेंटल एटीट्यूड का है या नेगेटिव थिंकिंग का है, तो उसी तरीके की थॉट्स हमारे अंदर आ रही है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को ही चेंज कर दें, या इस इन्फॉर्मेशन को हम पावरफुल बना दें, एम्पावरिंग बना दें या स्ट्रॉन्ग बना दें, तो हमारी जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंडीशनिंग करना। हमने अपने दिमाग की पहले जो कंडीशनिंग हो रखी है, कुछ लोगों की वो नेगेटिव कंडीशनिंग है, कुछ लोगों की वो कंडीशनिंग पॉजिटिव है। बहुत ही रेयर केसेस हैं जिनकी कंडीशनिंग पॉजिटिव होगी, या कुछ लोगों की कंडीशनिंग जो है मिक्स्ड है। अब हमें अपनी जो कंडीशनिंग करनी है वो स्ट्रॉन्ग और एम्पावरिंग और पावरफुल करनी है। उसके लिए हम जिस चीज़ों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन सोर्सेज को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। उसके जो सोर्सेज हैं वो 3 हैं, रीड, लिसन एंड अफर्म। इन 3 चीज़ों से हम अपने जो मेंटल एटीट्यूड को है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। नाउ फर्स्ट पॉइंट जो आता है रीडिंग का, हम उन चीज़ों को रीड करें जो कि एक्चुअल में किसी भी तरीके से हमारे लिए यूजफुल हैं, या हमारी थिंकिंग को वो वाइडर बनाती है, ब्रॉड बनाती है, या पावर देती है। जैसे कि आप बुक्स पढ़ सकते हो, कोट्स पढ़ सकते हो, आप मेरी कोट्स पढ़ सकते हो, लाइफ ऑफ विस की कोट्स पढ़ सकते हो, या आप किसी फेमस या सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी पढ़ सकते हो। कुछ भी ऐसा रीड कर सकते हो जो भी आपको जिस तरीके की भी थिंकिंग चाहिए, जिस तरीके की पावरफुल थिंकिंग चाहिए, उसी से रिलेटेड आप जो भी चीज़ें रीड करोगे इन ऑर्डर टू मेक दैट थिंकिंग पॉसिबल फॉर यू। ना काफ़ी लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, तो वो लोग वीडियोस देख सकते हैं। लिसन, जो सेकंड पॉइंट है हमारा लिसन का, वो ऐसी चीज़ों को सुने जो कि पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड में कंट्रीब्यूशन देती हैं। जैसे कि आप बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी वीडियोस को सुन सकते हो, बहुत सारे सेमिनार्स हैं जो देख सकते हो, या और भी कोई भी सोर्स जो कि बहुत ही पावरफुल थिंकिंग के लिए आपको हेल्प करे, उस तरीके की चीज़ों को आप सुनो। ना जो थर्ड पॉइंट है वो है अफर्मेशन का। अफर्मेशन का मतलब होता है आपने किसी भी तरीके की एक कोट या एक थॉट बना ली और आप उसे अपने दिमाग में प्लांट करना चाहते हो, तो आप अपने आप को बार बार वही थॉट, एक तरह से अपने आप को बार बार वही वर्ड्स बोल रहे हो, जो थॉट दिमाग में बार बार वही थॉट चल रही है, जिससे वो आपकी दिमाग में अच्छे से प्लांट हो जाए। ना अफर्मेशंस जो हैं बहुत ही पावरफुल अफर्मेशंस यूज़ करनी चाहिए। उनके जो वर्ड्स होते हैं अफर्मेशंस के, दैट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अफर्मेशंस मॉर्निंग में बोलनी चाहिए, सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में अफर्मेशंस को देना चाहिए। सेम नाइट में सोने से पहले 10 से 15 मिनट देने चाहिए, क्योंकि इन दोनों टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव होता है। इनके अलावा हमें पूरे दिन में भी अफर्मेशंस को जब भी हमें याद आता है प्रैक्टिस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा जल्दी दिमाग में वो प्लांट होगी। अफर्मेशन किस तरीके की हो, लो काफ़ी लोग बहुत सारी अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी अपनी खुद की अफर्मेशंस बना सकते हो ना। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि काफ़ी लोग एक मॉर्निंग में अफर्मेशन यूज़ करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, दिस डे इज़ अमेजिंग, या माई लाइफ इज़ अमेजिंग ना। जो अफर्मेशन है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ पॉइंट आउट करनी चाहिए। आप यहाँ पर यह अफर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते कि दिस डे इज़ नॉट बैड, तो ये वर्ड ही, जो नेगेटिव वर्ड है वो आना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव
वे में डायरेक्टेड होनी चाहिए हमारी अफर्मेशन, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो डे इज़ नॉट बैड की जगह पे दिस डे इज़ अमेजिंग है, दिस डे इज़ पावरफुल। मतलब पावरफुल वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं। ना जो ये तीनों काम है, रीड, लिसन एंड अफर्म, हमें एक तरह से अपने माइंड की थिंकिंग को, मेंटल एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये डेली बेस पर करें। हम डेली बेस पे कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ें, डेली बेस पर कुछ ना कुछ अच्छा सुने, डेली बेस पर अपने आप को अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। ना जब हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं तो साथ में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए, इसके लिए किसी भी तरीके से हिंड्रेंस है, ऑब्स्टिकल है, या इस चीज़ में आने में प्रॉब्लम कर रही है, हमें उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक भी करना है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, वो जो हम पॉजिटिव डाल रहे हैं उसके जो इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर हम उसी की पॉजिटिव थिंकिंग को हम बढ़ाने के लिए पॉजिटिव चीज़ों को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन हम साथ में नेगेटिव भी चल रहा है, वो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर लेगी, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ऑपोजिट ऑब्जेक्ट है, ऑपोजिट थिंकिंग है, हम उसको ब्लॉक कर लें।